भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अरे कौन हो तुम? अरे हर दिन कोई ना कोई भिखारी मुंह उठाकर भिक्षा लेने चला आता है। यहाँ फिर चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। मूर्ख औरत, तुमने ये कहकर एक साधु का अपमान किया है। मैं तुम्हारे सारे नगर वासियों को श्राप देता हूँ कि तुम्हारे नगर के सारे बूढ़े और जवान आलस्य ग्रहण कर लेंगे और अकाल मृत्यु होने लगेगी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे भूल हो गई है। मैं एक सच्चे साधु को पहचान नहीं पाई। औरत के द्वारा पश्चाताप होने के बाद साधु को औरत पर दया आ जाती है और वह कहता है, मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु तुम्हारे नगरवासियों पर ये श्राप पड़ोसी राज्य के आगमन से निष्क्रिय हो जाएगा। परंतु ऐसा कब तक होगा? ये तो समय ही बताएगा। इस बात को 2 महीने का समय बीत जाता है। महाशयों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देखिए बड़ी अजीब दवा है। इस शीशियों में कलयुग का अमृत है। इसी में सारे संसार का सुख छिपा हुआ है। उसकी एक एक बूंद में सर्व की अनुभूति प्राप्त होगी। आप लोग एक पल इसे पी कर देखिए। वैसे कोई बात नहीं, मुफ्त में लेकर जाइए। ऐसा मीठा शरबत आपने जिंदगी में नहीं पिया होगा। आइए आइए महाशय, भाई और बहनों, आइए आइए, बस आधा गिलास पी कर देख लीजिए। उस दिन उसके पास कोई नहीं गया, ना ही उसकी तरफ किसी ने एक बार भी देखा। लेकिन इतने में वो हार नहीं मानने वाला था। कौन हो तुम? मैं जादूगर। आप सभी नगरवासियों को जादुई दुनिया दिखाने के लिए ये अमृत की बोतलें लेकर आया हूँ। बेटा, मेरे कमर और घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। क्या तुम्हारा ये अमृत काम आएगा? हाँ बाबा, तुम सही ठिकाने आए हो। आधा गिलास पी कर देख लो, आपका दर्द चुटकियों में चांद पर पहुंच जाएगा। आप तो 16 के हो जाओगे। 16 के। जो भी इस अमृत को पिएगा, उसके जीवन में आने वाली सारी रातें बड़ी आनंद से कटेगी। सारी चिंताएं पल भर में मिट जाएंगी। दुख से रोने वाले खुशी से झूमने लगेंगे। इसको पीने वाले का दिमाग भी तेज हो जाएगा। ठीक है, पर इसका दाम तो बताओ। अरे दाम छोड़ो, आज मुफ्त में लेकर जाओ। पहले पीकर तो देखो, बाद में दाम का देखेंगे। बेटा, इस अमृत से बेबी के दांत ठीक हो जाएंगे। उसके दांत जोर जोरों से दर्द कर रहे हैं। हाँ बाबा, हाँ, बस आधे गिलास अमृत में आधा पानी मिलाकर मुंह में घुला दो। 3 बार थूकने के लिए कहो और बाद में 2-3 नहीं 3-4 घूंट पीने के लिए कहो। अच्छा, तो एक और बोतल दे दो बेटा। अरे ओ बूढ़े, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है?
परमानंद परमानंद बेटा, क्या बताऊं, जब से वो जादूगर नगर में अमृत लेकर आया तब से दर्द शरीर छोड़कर चांद चला गया। चाहो तो तुम भी आजमा के देख लो। कहीं ये बूढ़ा सच तो नहीं बोल रहा? इस उम्र में इसका दर्द कम हो सकता है? मेरा तो मामूली सा है, चला ही जाएगा। एक बार इसकी बातों पर यकीन कर लेता हूँ। एक शीशी मैं भी लेकर देखता हूँ। इस तरह से बूढ़े व्यक्ति की बात पर यकीन कर वह युवक अमृत लेने चला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके नौजवान बूढ़े जादूगर के पास अमृत लेने की भीड़ लग जाती है। पहले जादूगर ने कुछ अमृत की बोतलें मुफ्त में बांट दी थी। फिर अचानक से एक दिन आता है। बेटा, अच्छा हुआ तुम इस नगर में आए हो। तुम इस अमृत की बोतल नहीं लाते तो आज मेरा कब का राम राम सत्य हो जाता। जल्दी से एक बोतल दे दो, बूढ़ी और मैं साथ में आधी आधी खत्म कर देते हैं। नहीं बाबा, आज से मुफ्त की बोतलें देना बंद। इसमें जो पानी है वो हिमालय से लाता हूँ और इसे बनाने में बहुत खर्चा आता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। आज से हर एक बोतल का दाम 100 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन बेटा, मैं तो ठहरा बूढ़ा बुजुर्ग, मेरे पास तो अब पैसे कहाँ से आएंगे? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो घर में जो भी कुछ सोने चांदी के जेवर अथवा धन राशन है उसे लेकर आओ और ये अमृत लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन स्वर्ग सुख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर बूढ़ा घोड़े की दौड़ से बूढ़ी के जेवर लाने चला जाता है। अब जिनके पास पैसे नहीं वो अन्न लेकर अमृत लेने जाते। जो पैसे वाले वो पैसे लेकर और जिनके घरों में सोने चांदी होते वे सोने चांदी लेकर अमृत खरीदते। इस तरह जादूगर ने नगर के लोगों को वो अमृत पीने का चस्का लगा दिया। लोग अमृत पीकर जहाँ पर देखो वहाँ पर लेटे रहते, कोई पेड़ के नीचे तो कोई चबूतरे पर। बस दिन में सोकर स्वर्ग की अनुभूति ले रहे थे। किसी की नींद पूरी ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते उस अनजान आदमी ने, जो अपने आप को जादूगर बता रहा था, उसने पूरे नगर पर कब्जा कर लिया। उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसके पास अब पैसा और धन और अनाज इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, अमृत का दाम भी वह बढ़ा देता। फिर भी आदत से मजबूर होकर लोग उसे खरीद कर पीने लगते। उसी नगर में कुछ बुद्धिमान लोग भी रहते थे। नगर पर जो आफत आई उसे उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। सुनो भाइयों, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। लोग दिन भर कड़ी मेहनत करके सारा धन जुटाते हैं और वो जादूगर मुझे शैतान धोखेबाज लगता है। जब वो आया था तब उसके पास कुछ नहीं था। अब लोगों को ठग ठग कर उसकी मेहनत के पैसे वह छीन रहा है। सबको गहरे गड्ढे में धकेल रहा है। वो जो भी कुछ बेच रहा है वो अमृत नहीं बल्कि कुछ और ही है। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। क्यों ना हम राजा श्याम दास के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं और देखते हैं कि राजा उसके बारे में क्या सोचता है। फिर वो तीनों जादूगर की शिकायत लेकर राज दरबार जाते हैं। राज दरबार में उन्होंने सारी हकीकत राजा श्याम दास को सुनाई। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों को आदेश दिया। तुरंत ही सिपाही जादूगर को राज दरबार लाने चले गए। राजा के आदेश अनुसार जादूगर राज दरबार में हाजिर हुआ। देखो जादूगर, तुम्हें तुरंत ही इस नगर को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज, मेरे जाने से आपके नगर पर भारी संकट आ सकता है। वो कैसे? इस नगर में अधिकांश लोग मेरी तरफ आए
उन सबको मैं हर रोज बेहिसाब मचा देता हूँ। मुझे नगर से निकल जाने से वे लोग दंगे मचाएंगे, इसलिए आप सब बातों पर विचार करके ही आगे का फैसला लीजिए। और तो और महाराज, मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ वो नगर के जनहित और विकास को बढ़ावा देने के लिए ही कर रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। जो कुछ भी मुझे आज तक आमदनी हुई है उनमें से आधे से भी ज्यादा हिस्सा मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप नगर में अच्छी अच्छी पाठशालाएं बना लेना, एक विशाल भवन भी बना लेना। अपने कर्मचारी बड़ी शिकायत करते हैं ना कि तनख्वाह नहीं मिलती, उन सभी की तनख्वाह दोगुनी कर देना। अब राजा भी उसकी बहकी बातों पर विश्वास करने लगा। राजा ने सोचा, मैं अपनी प्रजा पर खामखा शक कर रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ। राजा ने तुरंत ही निर्णय लिया। ऐसा करो, तुम जा सकते हो। तुम्हारे ऊपर की शिकायतें और आरोप मैं हटा देता हूँ। और ध्यान रहे, तुमने अभी जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा। जाओ। अरे ओ बूढ़े, आज सुबह सुबह नारियल फूल लेकर किधर जा रहे हो? क्या बताऊं बेटा, भगवान को नारियल चढ़ा कर आता हूँ। लेकिन किस लिए? कारण तो बता कर जाओ। तुम्हें खबर भी है, राजा ने जादूगर के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए थे वे सारे हटा दिए। मैं अब रोज अमृत का पानी पी सकता हूँ। वाह, क्या बात है! ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। लोग भगवान की तरह जादूगर को मानने लगे। जिसका डर था वही हो गया। उस अमृत ने अपना जहरीला रूप दिखा दिया। नगर के लोग आलसी बन गए। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। जवान मरने लगे। नगर की लक्ष्मी जाने लगी। घर घर में औरतें पिटने लगी। देखते ही देखते राज दरबार का वैभव नष्ट होने लगा। राजा श्यामदास बहुत चिंतित हुए। राजा बहुत डर गए। राजा ने तुरंत ही अपने मित्र कुंतल ध्वज सम्राट विक्रमादित्य को संदेश भेजा और इस आपत्ति का हल निकालने के लिए मदद मांगी। राजा विक्रमादित्य सारे नगर में वेश बदल कर घूम कर देख रहे थे। नौजवान, बूढ़े, युवक सभी जहां देखो वहां आराम से सोए हुए थे और पास में एक अजीब सी बोतल पड़ी हुई थी। विक्रमादित्य ने बोतल उठाई और सूंघ कर देख लिया तो उसे मदिरा की बदबू आने लगी। वह तुरंत ही जांच करने के लिए उसने अपने देश प्रयोगशाला वह बोतल भेज दी। मैं अब इस गांव में नहीं रह सकता। बहुत सारी माया कमा ली। ऐसा करता हूँ, आने वाली अमावस्या की रात को इस नगर को छोड़कर चला जाता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने उसकी सारी बातें सुन ली और वो पाखंडी को पहचान गए। तुरंत ही वो राज दरबार राजा श्यामदास के पास पहुँचे। उसने सारी हकीकत राजा को बताई। उधर प्रयोगशाला में अमृत का भी पोल खुल चुका था। वो तो जहरीली मदिरा निकली। राजा श्यामदास ने फौरन ही जादूगर को बंदी बनाने का आदेश दिया। क्षमा कर दो महाराज, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं ये नगर छोड़कर चला जाता हूँ। देखो जादूगर, हमें पता लगा है कि तुम अमृत के नाम पर नगरवासियों को शराब के रूप में जहर पिला रहे हो, मासूम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें जीवन भर काल कोठरी में बंदी बनाकर रखने का हुक्म देता हूँ। जाओ सैनिकों, इसे डाल दो कारागार में। इस तरह जादूगर को राजा ने शिक्षा सुनाई और अपने परम मित्र विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया। उसी दिन से सारे नगरवासी पहले जैसे अपना काम करने लगे। देखते ही देखते नष्ट हुआ राज्य
वैभव में बदल गया। चारों ओर खुशहाली छाने लगी। घर घर में लक्ष्मी वास करने लगी।